दोस्तों, आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि ब्लड कैंसर क्या होता है। ठीक है, अगर ब्लड में हमारे कैंसर हो जाता है तो क्या वह पूरे शरीर में कैंसर हो जाता है, और अगर ये कैंसर हो रहा है तो क्यों हो रहा है, इसके पीछे की वजह क्या है। अगर वजह भी पता है लेकिन ये कैंसर जैसे जिसको भी हुआ है, तो जो कैंसर वाला पेशेंट होता है तो क्या उसके हर एक पार्ट में या कहीं जहां जहां मतलब ब्लड पहुंच रहा है, क्या उसके हर एक पार्ट में कैंसर हो जाता है। यही सब चीजें हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। मैं हूं आपकी फ्रेंड भारती शर्मा। भारती मेडिकल क्लास में आपका स्वागत है और आप मेरे साथ बने रहिए। और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ल्यूकेमिया के बारे में। ठीक है, ल्यूकेमिया ल्यूकेमिया क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले ये क्वेश्चन आता है कि ल्यूकेमिया क्या होता है। ठीक है, ल्यूकेमिया क्या है, जब जो कैंसर है, ठीक है, नॉर्मल कैंसर को हम बोलते हैं कि जहां पर हमारे शरीर के किसी भी हिस्से में एबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ सेल, मतलब कि जब कोशिका होती हैं हमारी, उनकी क्या है एबनॉर्मल उत्पादन होने लगे, मतलब कि अनियमित मात्रा में किसी भी पार्ट में कोशिका बनने लगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि गांठ बनने लगती है, ठीक है, तो कैंसर की भी एक गांठ होती है, वैसे ही ठीक होता है। ठीक है, उसको हम नॉर्मल कैंसर बोलते हैं। अब ल्यूकेमिया क्या है, ल्यूकेमिया जो है वो किस में हो रहा है, ब्लड में। ठीक है, तो जो सेल होती है, ब्लड की जो सेल होती हैं, उनमें क्या है कि कैंसर बन जाता है। कैसे, अब हमको यहीं पर सबसे ज्यादा दिक्कत होती है कि ब्लड का कैंसर बहुत सुनते हैं हम लोग कि ब्लड का कैंसर हो गया, ब्लड का कैंसर हो गया, ब्लड का कैंसर हो गया। लेकिन जो ब्लड का कैंसर हो गया वो क्या पूरे शरीर में हो जाता है? नहीं। आज हम वही सब चीजें इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आप मेरे चैनल पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए एंड ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर कीजिए। ठीक है, हम सबसे पहले इसकी ल्यूकेमिया के बारे में अच्छे से डिस्कस कर लेते हैं, जिससे कि आगे की चीजें आपको क्या है आसान हो जाए। ठीक है, अब हम यहाँ पर बना रहे हैं एक बोन का स्ट्रक्चर। ठीक है, मान लीजिए हमारी कोई बोन हो गई, बोन को हिंदी में बोल सकते हैं हम हड्डी। ठीक है, हड्डी हो गई, हड्डी के बीच का एक पार्ट होता है जिसको हम अस्थि मज्जा बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पर हमारा क्या है, अस्थि मज्जा रहता है। ठीक है, तो क्या हुआ, जो ब्लड कैंसर है तो जो हमारा यहाँ पर जो हमारा बोन होता है, बोन के अंदर क्या है ब्लड का फॉर्मेशन होता है। कहे कि जो ब्लड बनता है हमारे शरीर में वो कहाँ बनता है, बोन मैरो में। बोन मैरो कहाँ पाया जाता है, इस बोन के अंदर वाला जो पार्ट होता है, जो मतलब नरम नरम पार्ट होता है बोन के अंदर, हड्डी के अंदर जो नरम नरम पार्ट होता है, तो उसको हम बोलते हैं बोन मैरो। अब यहाँ से ही ब्लड का निर्माण होता है। ठीक है, निर्माण होता है कि बनता है ब्लड, यहीं से ब्लड बन रहा है। अब ठीक है, यहाँ के जो ऊतक हैं, ठीक है, जो टिश्यू है, ठीक है, वहां पर क्या है कैंसर हो जाता है। ब्लड कैंसर, पूरे शरीर के ब्लड में कैंसर नहीं होता है, लेकिन आपका जहां से ब्लड बन रहा है उस जगह पर कैंसर का होना ही ब्लड कैंसर कहलाता है, जिसको मेडिकल भाषा में ल्यूकेमिया नाम दे दिया गया है। आई होप कि आपको समझ आया होगा कि ल्यूकेमिया क्या है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हम समझने के लिए और सरल कर देती हूँ इस चीज को मैं। जैसे कि आपकी एक हड्डी मान लीजिए, ठीक है, हड्डी के बीच में एक बहुत नरम वाला हिस्सा होता है जिसको हम बोन मैरो बोलते हैं। अधिकतर आपने सुना होगा कि किसी को कैंसर हो गया है तो क्या है, उसकी बोन मैरो बायोप्सी के लिए डॉक्टर बोलता है। ठीक है, या बोन मैरो का सैंपल लेता है, तो क्यों लेता है, ठीक है, कहीं ना कहीं ये ज्ञात करने के लिए लेता है कि अगर उसको बोन मैरो को कैंसर नहीं है तो क्या है कि ये चीज ज्ञात करता है कि कहीं इस वाले पार्ट में तो कैंसर नहीं हुआ, लेकिन अगर इस हमारे यहाँ पर ही कैंसर हो रहा है, यहाँ से क्या है हमारी लाल रक्त कणिकाएं बनती हैं, ठीक है, प्लेटलेट्स बनती हैं, ठीक है, और हमारी श्वेत रक्त कणिकाएं बनती हैं। हमारे ब्लड में 3 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं, लाल रक्त कणिकाएं, श्वेत रक्त कणिकाएं और प्लेटलेट। ठीक है, तो यहाँ पर ये तीनों चीजें बन रही हैं। ठीक है, ये तीनों चीजें बन यहाँ पर रही हैं। अब कैंसर का फॉर्मेशन हो गया यहाँ पर,
ये जो अस्थि मज्जा है, बूंद बूंद करके मैंने जो यहाँ छत्ते छत्ते के जैसे मधुमक्खी का छत्ता होता है ना, वैसा होता है हमारा अस्थि मज्जा, ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि पहले उसके ऊतक कितने थे, लेकिन कैंसर के टाइम पे एक पार्ट में बहुत ज्यादा मात्रा में एबनॉर्मल मतलब अनियमित तौर पर क्या है, ऊतकों की ग्रोथ हो गई है। तो उस कंडीशन को ही हम कैंसर बोलते हैं, या कहीं ब्लड कैंसर बोलेंगे, क्योंकि जो यहाँ से ब्लड बनेगा तो वो पूरे शरीर में जाएगा। पूरे शरीर के खून में कैंसर नहीं होता, लेकिन जहां पर ब्लड का फॉर्मेशन हो रहा है, ब्लड बन रहा है, उस पार्टिकुलर स्पेस में कैंसर होने को ही बोलते हैं कि ब्लड कैंसर हुआ है करके, ठीक है। अब ये जो ब्लड कैंसर है वह क्यों हो जाता है, हमें ये भी चीज पता होनी चाहिए कि जो ब्लड कैंसर है वह क्यों हो रहा है हमारे शरीर में, ठीक है। वही चीज मैं आगे आपको बताऊंगी, और आप मेरे साथ बने रहिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर कीजिए, ठीक है। सबसे कॉजेस का मतलब होता है यहाँ कारण, ठीक है। कारण क्या है हमारे, सबसे पहला कारण है अननोन, मतलब जिसको हम नहीं जानते, अनजान भी बोल सकते हैं अननोन के लिए, ठीक है। इसका कारण सबसे पहला है अनजान। किसी भी कारण से बोन के अंदर कैंसर हुआ, जैसे कि बोन मैरो में कैंसर हुआ, उसको ही बोल दिया ब्लड कैंसर, ठीक है। सबसे पहला है किसी भी वजह से, मतलब जो बोन मैरो है उस वाले एरिया में जहां से ब्लड का निर्माण हो रहा है, वहां पर क्या हुआ, कैंसर हो गया, ठीक है, तो उसको लुकेमिया बोल दिया। तो इसका एक मतलब कारण ये भी है कि कभी कभी एक तो होता है कि कोई बीमारी होती है तो उससे क्या है, दूसरी बीमारी हमें बनती है, फिर तीसरी बनती है, और एक होता है कि हम अपनी बॉडी को पर्याप्त मात्रा में भोजन नहीं देते हैं, तो इसके कारण क्या होता है, इन्फेक्शन जल्दी लग जाता है, ठीक है। तो इस कंडीशन में क्या है कि अगर आप खाना भी अच्छा खा रहे हो, कभी कभी क्या होता है कि बंदा हेल्थी होता है, ठीक है, लेकिन जब उसको कुछ भी मतलब सिम्टम आते हैं या कहीं कोई भी परेशानी होती है, इसके सिम्टम मैं आगे बताऊंगी, तो क्या है वो डॉक्टर को दिखाने जाता है, फिर उसके टेस्ट वगैरह होते हैं, उसको निकलता है ब्लड कैंसर। अब भाई वो प्रॉपर डाइट भी ले रहा था, सारा कुछ उसका अच्छा चल रहा था, लेकिन उसको क्या है कि पता ही नहीं लग पाया, तो वो चीज हो गई हमारी अनजानी। क्योंकि फॉर एग्जाम्पल अनजानी में आपकी जो ये लुकेमिया वाली डिसीज है वो ना आपके माता पिता को हुई हो, कभी भी आपकी पीढ़ी में हुई ही ना हो किसी को, तो ये हो गया, अगर आपको हुई तो ये हो गया अनजाना कारक, ठीक है। आई होप कि आप अनहोन को समझ गए होंगे। फिर है हमारा एक्सपोजर टू रेडिएशन, ठीक है। रेडिएशन होता है, बहुत हार्मफुल चीज होती है रेडिएशन। फॉर एग्जाम्पल जब एक्सरे करते हैं तो उस टाइम पे क्या है कि आपको एक कवर पहनाया जाता है, ठीक है। तो वो क्या करता है, जो जैकेट पहनाया जाता है, ठीक है, तो जो एक्सरे से निकलने वाली रेस होती हैं या कहीं किरणें होती हैं वह बहुत ज्यादा हार्मफुल होती है, जो कैंसर को डिटेक्ट कर सकती हैं आपकी बॉडी में, इसलिए आपको वो चीज पहनाई जाती है, ठीक है। अगर आप कंटिन्यू या फिर कहें एक्सरे रूम में ही जिससे वर्क करते हो, तो अगर कंटिन्यू आप रेडिएशन में आते हो तो उस टाइम पे क्या है, आपको कैंसर होने के चांसेस रहते हैं। या फिर कोई ज्यादा मात्रा में क्या है, रेडिएशन के कांटेक्ट में रह रहा है, तो उसको लुकेमिया होने के चांसेस रहते हैं। फिर तीसरा कारण है इन्फेक्शियस बोन डिसीज। इन्फेक्शियस बोन डिसीज से मतलब ये है, कभी कभी क्या होता है कि आपकी जो हड्डियां हैं उनमें बहुत ही खतरनाक बीमारी हो गई हो, तो जिसके कारण क्या है कि एबनॉर्मल सेल ग्रोथ होगा, या कहें असाधारण कोशिकाओं का निर्माण होना ही वहां का कैंसर कहलाएगा। फिर है हेरिडिटरी, ठीक है। हेरिडिटरी यहाँ पर क्या चीज है, ये चीज आप समझिए। हेरिडिटरी का मतलब है कि जिससे फॉर एग्जाम्पल आपकी जो मॉम थी, मतलब मम्मी है या जो डैड हैं, पापा हैं, तो उनको क्या है कि कैंसर था प्रीवियस हिस्ट्री में, ठीक है। अब जो बच्चा पैदा हुआ उस पीढ़ी में, तो क्या है उसको भी कैंसर हुआ, कौन सा, ल्यूकेमिया, ब्लड कैंसर, जिससे फॉर एग्जाम्पल मैंने बताया था ना कि इसमें अननोन में तो कि हमारा यही नहीं पता था, क्योंकि हमारी किसी पीढ़ी को भी नहीं आया और कहीं से कहीं तक दूर का कोई कांटेक्ट भी नहीं है कैंसर वाला, तो वही उसको हो गया, वो चीज हो गई अननोन। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि माँ बाप से बच्चों में जो डिसीज ट्रांसफर होती है उसको बोलते हैं हम हेरिडिटरी, ठीक है। और फिर है हमारा डाउन सिंड्रोम।
अब मैडम ये क्या नई चीज है, ये बहुत अच्छी चीज है, आप लोग सुन लीजिए इसको अच्छे से, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर कीजिए, क्योंकि सरल से सरल भाषा में इसलिए यूज करती हूँ जिससे कि आप सभी को समझ आए। जो मेडिकल के स्टूडेंट है उन्हें तो समझ आएगी ही, लेकिन जो कॉमन पब्लिक है उसको भी समझ आनी चाहिए, क्योंकि इसलिए जो मेडिकल भाषा होती है वो बहुत टफ रहती है। ठीक है, डाउन सिंड्रोम का मतलब ये होता है, कभी कभी आपने देखा होगा घरों में भी, जैसे फॉर एग्जाम्पल चाची या भाभी वगैरह के जो बच्चे रहते हैं, तो डाउन सिंड्रोम वाला जो बच्चा रहता है उसकी पहली पहचान ये होती है, उसका सर का पीछे वाला हिस्सा बड़ा दिखेगा, लेकिन जो मुंह है मुंह बहुत छोटा होगा, पीछे वाला जो सर है ये वाला हिस्सा बहुत बड़ा होगा। बहुत बड़ा नहीं, मतलब ऐसा बोल सकते हैं कि एबनॉर्मलिटी लगेगी। एक होता है कि हमारा नॉर्मल लुक होता है, खूबसूरती भी होती है उसमें, ठीक है, लेकिन वो बच्चा क्या है, खूबसूरत तो होगा लेकिन कहीं ना कहीं आपको मतलब जो नॉर्मल आकार है हमारे सिर का उसका लेकिन एबनॉर्मल दिखेगा, उसका ये चीज छोटा, पीछे वाला चीज बड़ा। उस कंडीशन को बोलते हैं हम डाउन सिंड्रोम, मेडिकल टर्म है जो यूज किया गया है उस कंडीशन के लिए। ठीक है, तो ये भी एक कारण है ल्यूकेमिया होने का। डाउन सिंड्रोम ऐसी डिसीज होती है जो क्या होती है, माँ बाप से मिलती है बच्चों के लिए। ठीक है, हेरिडिटरी के साथ ही इसीलिए डाउन सिंड्रोम को लिया गया है इस डिसीज में, क्योंकि जो हेरिडिटरी में भी क्या है, माँ बाप से मिल रही थी, और डाउन सिंड्रोम जो है वो डाउन सिंड्रोम को इस मतलब ऐसे भी समझ लीजिए जो गुणसूत्र होते हैं तो उसमें क्या है थोड़ी बहुत कमी आ जाती है, तो इस कारण से भी बच्चे में एबनॉर्मलिटी देखने को मिलती है। फिर है कीमोथेरेपी। कीमोथेरेपी का मतलब यहाँ पर क्या है, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि किसी आपको कुछ और डिसीज हुई थी, या फिर कहीं कि कोई किसी और पार्ट में आपके क्या था, कैंसर था, लेकिन कहीं ना कहीं आपकी हड्डी बार बार उस कांटेक्ट में आ रही है, तो उसके कारण से क्या है कि आपका वहां का कैंसर ट्रीट हो गया कीमोथेरेपी द्वारा। लेकिन कीमोथेरेपी का जो रेडिएशन होता है कहीं ना कहीं वह भी अफेक्ट कर देता है, ज्यादा कीमोथेरेपी इसलिए नहीं दी जाती है। इसलिए कैंसर का जो ट्रीटमेंट होता है वो जब भी लीजिए तो एक पार्टिकुलर प्रॉपर डॉक्टर से लीजिए, क्योंकि 3-4 जगह पे अगर आप ट्रीटमेंट लेते हो तो उसमें क्या है कि आप अफेक्टेड हो जाते हो और नई डिसीज भी घर ले आते हो। ठीक है, फिर तंबाकू चीन, तंबाकू खाने से क्या होता है, कैंसर होने की संभावना रहती है। कौन सा कैंसर, ब्लड कैंसर। ठीक है, एचआईवी यहाँ पर क्यों लिया गया है, ठीक है, एचआईवी होता है ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि जो हमारी इम्यूनिटी होती है, इम्यूनिटी का क्या मतलब होता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है, मतलब कि जैसे थोड़ा बहुत इन्फेक्शन आया आपकी बॉडी ने उसके अगेंस्ट फाइट कर दिया, वो ठीक हो गया, हल्का फुल्का खांसी जुकाम हुआ, आपने क्या किया, एक पैरासिटामोल लिया, लेकिन वो चीज वहीं पे प्रिवेंट हो गई, तो उस कंडीशन को आप इम्यूनिटी बोल सकते हो कि कुछ तो काम अपने थोड़ा बहुत पैरासिटामोल, कुछ लोग होते हैं ना बोलते हैं कि हम बिना दवाई के भी सही हो जाते हैं, वो चीज होती है उनकी इम्यूनिटी, इम्यून पावर इतने स्ट्रांग बना के रखते हैं वो लोग कि उनका बिना मेडिसिन से भी थोड़ा बहुत इन्फेक्शन क्या है रिड्यूस हो जाता है। ठीक है, और एचआईवी कंडीशन में क्या होता है कि जो एचआईवी पर्सन होता है तो उसका क्या है कि इम्यून सिस्टम इतना वीक रहता है जिसके कारण क्या है उसे कोई भी, ये ल्यूकेमिया नहीं, हर डिसीज लगने का जल्दी चांसेस रहता है। ठीक है, और एचआईवी क्या है कि माँ बाप से बच्चों में जाने वाली डिसीज है। ल्यूकेमिया का मेन कॉजेस यही है कि ज्यादातर लोग जानते नहीं कि किस कारण से हुआ है। ठीक है, लेकिन और दूसरा कारण ये सबसे ज्यादा कि माँ बाप को ये हिस्ट्री थी तो कहीं ना कहीं बच्चे में पहुंच गई, और या फिर आप ऐसा कोई रेडिएशन का काम कर रहे हो, या फिर आपकी हड्डियों में कहीं ना कोई इन्फेक्शन ऐसी डिसीज हो गई है जिसके कारण क्या है कैंसर सेल डेवलप हो गया वहां पर, और वहां पर आपके जहां पर ब्लड बन रहा था उस वाले एरिया में कैंसर की सेल क्या है बनने लगी, या कहें एबनॉर्मल सेल बनने लगी, तो उस कंडीशन को बोल दिया है ब्लड कैंसर। ल्यूकेमिया का है क्या है आपका ब्लड में होने वाला कैंसर, जो किस पार्ट में होगा आपके, जहां पर खून का निर्माण होता है उस एरिया में कैंसर होगा। अब भैया जहां पर खून का निर्माण हो रहा था, ठीक है, वहीं पे अगर कैंसर है तो क्या है, जितना भी खून जाएगा तो वो उसमें तो कैंसर सेल जाएगी ना। ठीक है, तो यही चीज है हमारी। अब आते हैं हम सिम्टम, लक्षण क्या दिखाई देंगे। ठीक है, लक्षण में सबसे पहला एनीमिया। एनीमिया क्यों होगा, क्योंकि जब वहां पर क्या था कैंसर सेल डेवलप हो रही थी, पहली चीज की खून का निर्माण वहां से हो रहा था, वो चीज क्या है जब वहां पर
मतलब कुछ ना कुछ डिसीज हो रही है जहाँ से खून का निर्माण हो रहा है, तो उस प्रॉपर मात्रा में उतना खून नहीं बन पाएगा, खून बनेगा उसका, लेकिन कहीं ना कहीं जो नॉर्मल व्यक्ति है उससे कम मात्रा में खून का निर्माण होगा। ठीक है, तो सबसे पहला सिम्टम इसमें दिखाई देगा, लक्षण दिखाई देगा, एनीमिया होगा। फिर थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया का मतलब क्या होता है, जो प्लेटलेट है उनकी कमी हो जाएगी। ठीक है, जो प्लेटलेट काउंट होता है वह कम देखने को मिलेगा। ठीक है, फीवर विद नाइट स्वेट, नाइट स्वेट यहाँ पर ये है। ठीक है, फीवर जब होगा, एक तो रात के समय पे आपको फीवर ज्यादा आने की संभावना रहती है, या फिर अगर ल्यूकेमिया की कंडीशन है आपकी, तो क्या है रात में बहुत ज्यादा, जैसे सोते सोते क्या होता है कि कभी कभी हम लोगों को इतना तेज पसीना आता है या दिल की धड़कन इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि हम समझ नहीं पाते हैं वो चीज क्या है। ठीक है, तो ये लक्षण भी है। अगर ये लक्षण ऐसे, जो मैं लक्षण बताने जा रही हूँ कुछ मैंने बता दिए, अगर ये लक्षण लंबे समय से दिखाई दे रहे हैं किसी भी पर्सन में, तो कृपया करके वो एक बार जांच जरूर कराएं। ठीक है, आप सीबीसी की भी जांच कराओगे ना, तो उसमें भी थोड़ा बहुत डिटेक्ट हो जाएगा, क्योंकि जो डब्ल्यूबीसी है, ठीक है, वो आपका इतना बढ़ा हुआ आएगा, बहुत ज्यादा मात्रा में बढ़ जाएगा। उसमें न्यूट्रोफिल्स, एसिनोफिल्स, वैसोफिल्स वगैरह जो कोशिकाएं होती हैं वो कहीं ना कहीं बहुत इंक्रीमेंट होगा, तो वो वहीं पे डॉक्टर पकड़ लेगा, तो आगे और इसकी जांच कराएगा आपकी। ठीक है, फिर है हमारा एपिस्टैक्सिस। क्या होता है एपिस्टैक्सिस? वो चीज होती है जैसे कि नक्सीर फूट जाना, मतलब कहें या कहें नाक से खून आएगा। ल्यूकेमिया, ब्लड कैंसर वाले पर्सन को नाक से खून भी आ सकता है, ये भी एक लक्षण है इसका। फिर है पेन जॉइंट्स। ठीक है, जॉइंट्स में पेन क्यों होगा? क्योंकि भाई हड्डी के अंदर वाले हिस्से में कैंसर डेवलप हो गया है। अब जॉइंट में इसलिए पेन हुआ क्योंकि भाई एक तो ब्लड नहीं बन रहा है, ठीक है, और जो हड्डी थी वो अंदर से खराब होने लगी है। ठीक है, तो वो चीज क्या है कि पेन आपको करेगी, दर्द महसूस होगा आप पे। ठीक है, डिसोरिएंटेशन मतलब कभी कभी फॉर एग्जाम्पल कि होता है ना कि कोई भी बंदा आए कि खड़ा खड़ा एकदम गिर जाना, या फिर कहें कि उसको समझ नहीं आ रही है चीजें। कभी कभी क्या होता है, दौड़े का ही एग्जांपल ले लेते हैं, मतलब कभी कभी क्या होता है कि जो दौड़ा होता है वो इतनी तेज आता है कि बंदा कुछ पहचान नहीं पाता, आप कितना भी बोलो उसको, लेकिन जब दौड़ा पड़ता है एक व्यक्ति के लिए तो वो कहीं ना कहीं डिसोरिएंटेड हो जाता है, मतलब चीजों को समझता नहीं है। आप बोलोगे इधर बैठ जाओ तो उसका शरीर ही इतनी मात्रा में कंपन करता है, जिसके कारण क्या उसकी बॉडी क्या है अनकंट्रोल कंपल्सेशन करती है। ठीक है, उस टाइम पे तो ये भी चीजें देखने को मिल सकती है ल्यूकेमिया में। ठीक है, हाइपर यूरेस्मिया, यूरेस्मिया का मतलब यहाँ पर क्या होता है, यूरिक एसिड की मात्रा क्या है बढ़ जाएगी। ठीक है, जो यूरिक एसिड होता है, जैसे फॉर एग्जांपल किडनी में क्या होता है, यूरिन का निर्माण होता है और ब्लड फिल्ट्रेशन का भी काम करती है किडनी। ठीक है, तो एक यूरिक एसिड जो होता है वह जो किडनी से निकलने वाले सब्सटेंस होते हैं उसमें ही एक यूरिक एसिड होता है। तो यूरिक एसिड की मात्रा क्या है इसमें बढ़ जाएगी, जिसके कारण जब भी यूरिक एसिड की मात्रा बढ़ेगी आपको इतनी ज्यादा मात्रा में जॉइंट पेन रहेगा कि आपको मतलब असहनीय। फॉर एग्जाम्पल यूरिक एसिड जब भी किसी की हड्डी में बढ़ता है तो क्या है, घुटनों में सूजन, इस वाले एरिया में सूजन, ठीक है, यहाँ सूजन, ज्वाइंट्स में सूजन आने लगेगी। सोच लो आपकी बॉडी में यूरिक एसिड बढ़ गया है, अगर लंबे समय तक आपके ज्वाइंट्स में सूजन रह रही है, उसका मेन कारण यही है कि यूरिक एसिड की मात्रा क्या है कि हड्डियों में बढ़ रही है आपके शरीर में। ठीक है, फिर न्यूट्रोपिनिया। न्यूट्रोपिनिया क्या है कि जो हमारी जो श्वेत रक्त कणिकाएं हैं, जो मतलब इन्फेक्शन से लड़ने का काम करती है, ठीक है, तो उसमें क्या है कि न्यूट्रोफिल्स भी एक हमारी एक प्रकार की कोशिकाएं हैं। ठीक है, जो क्या करती है कि वो भी इन्फेक्शन से लड़ने का काम करती है। ठीक है, तो इनकी क्या है कमी हो जाएगी, क्योंकि भाई ब्लड उस मात्रा में नहीं बन पाएगा। फिर स्वॉलन लिम्फ नोड्स, नेक, आर्मपिट। ठीक है, जो लिम्फ नोड हम किस चीज को बोलेंगे, कभी कभी क्या होता है कि यहाँ पर मतलब आप पालपेट करते हो तो वो मोटी मोटी जैसे गांठ, नस के अंदर जो गांठ जैसे थोड़ा बहुत फील होती है, लेकिन वो नॉर्मल चीज होती है, तो वो हमारे होते हैं लिम्फ नोड। ठीक है, तो लिम्फ नोड क्या है, उसके स्वले मतलब बाहर को दिखने लगेंगे। नॉर्मल व्यक्ति के लिम्फ नोड ऐसे नहीं दिखाई देते, लेकिन उस कंडीशन में क्या है कि उस जो व्यक्ति है, जो ल्यूकेमिया वाला पर्सन है, उसके क्या है लिम्फ नोड स्वॉलन हो जाएंगे, मतलब सूज जाएंगे, और पालपेट करोगे ना तो आपको महसूस होगा वो चीज। ठीक है, ये कहाँ कहाँ होगा, नेक पे,
फिर आर्मपिट हमारी जो बगल वाला हिस्सा है वहां पे होता है फिर, ठीक है। हेडेक और फटीग, हेडेक और फटीग का मतलब क्या है? फॉर एग्जाम्पल जब ब्लड आपके शरीर में कम बनने लगेगा, क्योंकि वहां पर क्या हुआ है, कैंसर का निर्माण हो चुका है, ठीक है। वहां पर क्या है कि कैंसर की सेल भी आपकी ब्लड की सेल्स में क्या है, डेवलप हो चुकी है। अब ब्रेन को प्रॉपर मात्रा में ब्लड चाहिए होता है, जिसका ब्रेन सबसे अच्छा वर्क करता है तो उसको क्या है, प्रॉपर मात्रा में ब्लड मिल रहा है, ऑक्सीजन जा रही है उसके ब्रेन में। लेकिन इस कंडीशन में क्या है कि कहीं ना कहीं ब्लड की मात्रा प्रॉपर मात्रा में नहीं पहुंच पाएगी आपके ब्रेन में, तो उस कंडीशन में क्या देगा, ब्रेन सिग्नल देगा हेडेक, ठीक है। मतलब कि सर में दर्द होगा, फटीग, थकावट, जैसे थोड़ा सा काम कर लिया अब भैया मैं सो जाऊं, मुझे नींद आ रही है, ठीक है। तो ये अगर लंबे समय तक ये सब लक्षण दिखाई दे रहे हैं किसी में, तो कृपया करके आप अपनी जांच कराइए। और जांच में ऐसे नहीं सीधे 10,000 की जांच करानी है तुमको तभी पता चले कि हमारे शरीर में क्या है, ल्यूकेमिया हुआ है, नहीं। तुम सीवीसी का जो जांच है, मतलब कंप्लीट ब्लड काउंट भी कराओगे तो उसमें क्या है कि जो डब्ल्यूबीसी है, डब्ल्यूबीसी के साथ वाली जो सेल है वे कहीं ना कहीं इतनी मात्रा में बढ़ जाएगी, जो डॉक्टर होगा वो उसको डिटेक्ट कर लेगा, वो रिजल्ट देख के थोड़ा बहुत अंदाजा लगा लेगा, तब जाके और जांच कराएगा, रियल में आपको फिर निकलेगा, ऐसा होता है, ठीक है। तो आई होप कि आपको वीडियो समझ आया होगा, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर कीजिए कि ल्यूकेमिया का क्या होता है, हमारा ब्लड कैंसर होता है। ब्लड कैंसर का मतलब ये नहीं होता है कि हर जगह कैंसर ही कैंसर बन रहा है, नहीं। जहां पर ब्लड का फॉर्मेशन हो रहा है, ये कहीं जहां पर निर्माण हो रहा है, ब्लड का निर्माण कहाँ होता है, हड्डी के अंदर, अस्थि मज्जा में, ठीक है। तो अस्थि मज्जा में ही क्या होता है कि कैंसर हो जाता है, वहां के ऊतकों में क्या है, एबनॉर्मल सेल ग्रोथ हो गई है, असाधारण मात्रा में मास, मतलब जो सेल है, कोशिका है, ठीक है, तो वो बनने लगी है, तो वहां पर क्या हुआ, कैंसर का निर्माण हो गया। अब ब्लड ही वहां से निकल रहा था तो उसके कारण क्या हुआ, इन्फेक्टेड ब्लड या कहे कैंसर वाला ब्लड पूरे शरीर में सर्कुलेट हो गया, तो उसको बोल दिया ब्लड कैंसर। आज के वीडियो इतना ही था, आगे मैं इसके लेके आऊंगी कि डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन मतलब जांचें क्या कराएं, और फिर प्रिवेंशन कैसे ले इससे, अगर जिसको नहीं भी हुआ है तो वो प्रिवेंशन कैसे ले सकता है, ठीक है। बाकी का वीडियो इतना ही है। चैनल को पहली बार आए हैं अगर मेरे चैनल में, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि एक वीडियो बनाने के लिए बहुत ज्यादा एफर्ट लगते हैं, बहुत ज्यादा स्टडी लगती है और खुद की एनर्जी भी लगती है। तो प्लीज वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।